हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा टुडे चैनल। नवंबर 2024 आंध्र प्रदेश। एक 34 साल की औरत किडनी की प्रॉब्लम से पीड़ित थी। इसलिए इस औरत को एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उस महिला के शरीर में कम हेमोग्लोबिन का लेवल पाया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सलाह दी। इस औरत को कुछ दिन बाद ब्लड लगाया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। इस औरत को सांस लेने में परेशानी होने लगी, जिसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन को तुरंत रोक दिया गया। लेकिन उसकी हालत तब तक गंभीर हो चुकी थी। कई प्रयासों के बाद भी उस औरत ने अगले दिन सुबह दम तोड़ दिया। जांच में पाया गया कि इस महिला का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था, पर गलती से इसे ए पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया था। ऐसा ही एक मामला 12 फरवरी 2024 को जयपुर के अस्पताल में भी हुआ, जहां एक 17 साल के लड़के को गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया गया, जिसके बाद उसकी दोनों किडनियां काम करना बंद कर दी। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जैसे 2021 में उड़ीसा में भी एक 25 साल की औरत की मौत हो गई थी, जिसे ओ पॉजिटिव की जगह बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया था। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि गलत ब्लड ग्रुप लगाने से कई लोगों की मौत हो गई। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये ब्लड ग्रुप क्या है और क्यों एक ब्लड ग्रुप वाले इंसान में दूसरे ब्लड ग्रुप को चढ़ाने से मौत भी हो सकती है। हर 2 सेकंड में पूरी दुनिया में कोई ना कोई खून की कमी से जूझ रहा होता है, जबकि पूरी दुनिया में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। सर्जरी, ट्रॉमा, कैंसर के ट्रीटमेंट और एनीमिया जैसे कुछ ब्लड डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। यह कई मेडिकल सिचुएशन में लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। कई बार ट्रांसफ्यूजन में यूज़ होने वाला ब्लड कई लोगों से मिले ब्लड हो सकता है, विशेष रूप से जब बड़ी मात्रा में ब्लड की ज़रूरत हो, जैसे कि ट्रॉमा के मामले या सर्जरी में। वैसे तो ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। कुछ रेयर ब्लड ग्रुप भी होते हैं, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये ब्लड टाइप रेड ब्लड सेल की सरफेस पर प्रेजेंट या एब्सेंट कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, जिन्हें एंटीजन कहा जाता है, के आधार पर तय होते हैं। जैसे आपने एंटीजन ए, एंटीजन बी जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। ए ब्लड ग्रुप वाले ब्लड में रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन होता है। इसी तरह बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होता है, जबकि ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन ही नहीं होता। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप में एक नहीं बल्कि दोनों ए और बी एंटीजन होते हैं। जैसा कि अब हम जान गए हैं कि ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी होते हैं, पर हमने ये भी सुना है कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या किसी का ए निगेटिव है। इसी तरह हमने बी पॉजिटिव सुना है, बी निगेटिव सुना है, ओ पॉजिटिव सुना है और ओ निगेटिव सुना है। इसके अलावा ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव भी होता है। ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और नेगेटिव होना रेड ब्लड सेल के सरफेस में पाए जाने वाले प्रोटीन पर डिपेंड करता है। इस प्रोटीन को RH फैक्टर कहा जाता है। अगर ये प्रोटीन किसी ब्लड ग्रुप में पाया जाता है तब उसे पॉजिटिव कहेंगे। इसका उल्टा अगर RH फैक्टर नहीं है तो उसे निगेटिव कहेंगे। ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि ना तो इसमें किसी तरह के एंटीजन होते हैं और ना ही RH फैक्टर होता है। अब हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि ये जान सकें कि ये ब्लड ग्रुप का इतिहास क्या है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इतिहास बहुत पुराना है, जहां सबसे पहले किए गए प्रयासों में ये देखने मिलता है कि जानवरों से जानवरों के बीच ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया था। इस तरह के ट्रांसफ्यूजन ने जानवरों और इंसानों के बीच ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रास्ता बनाया। लेकिन इन ट्रांसफ्यूजन का नतीजा ये हुआ कि कई सीरियस रिएक्शन और डेथ सामने आने लगी। 1679 में फ्रेंच पार्लियामेंट, ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी, वेटिकन और रोम के मजिस्ट्रेट ने किसी भी तरह के ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। फिर एक समय भी आया जब लंदन में एक ऑब्स्ट्रीशियन जेम्स ब्लेंडेल ने सन
1818 में पहली बार इंसानों में सक्सेसफुली ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि इंसानों का ब्लड ही इंसानों में ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। इन सब के बीच अभी भी बहुत बड़ी चुनौतियां थी जो इन ट्रांसफ्यूजन में आ रही थी, जैसे हेमोलिसिस, ब्लड क्लॉटिंग, इन्फेक्शन और एग्लूटिनेशन। हेमोलिसिस से मतलब है वो प्रोसेस जिसमें रेड ब्लड सेल टूटने लगती है, मरने लगती है। वहीं ब्लड क्लॉटिंग से मतलब है कि ब्लड के थक्के बनने लगते हैं जिससे ब्लड का फ्लो प्रभावित होता है। इन्फेक्शन या संक्रमण भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। एग्लूटिनेशन का मतलब है कि रेड ब्लड सेल आपस में एक दूसरे से चिपकने लगती हैं। इनमें से ब्लड क्लॉट और इन्फेक्शन को तो काफ़ी हद तक रोक लिया गया था, पर हेमोलिसिस और एग्लूटिनेशन अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ था। पर 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने इस चुनौती को सुलझा लिया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने खुद का ब्लड और 5 दूसरे लोगों का ब्लड कलेक्ट किया। उन्होंने इन ब्लड से सीरम और ब्लड सेल को अलग कर लिया। उन्होंने देखा कि जब ब्लड में खुद के सीरम को मिलाया जाता है तब यह ब्लड सेल से रिएक्ट नहीं करती, पर जब किसी दूसरे ब्लड सैंपल से निकाले गए सीरम से मिलाया जाता है या टेस्ट किया जाता है तब ब्लड के सेल में एग्लूटिनेशन होने लगता है। इन एक्सपेरिमेंट से लैंडस्टीनर ने पता लगाया कि ब्लड ग्रुप 3 तरह के होते हैं, जिसे उन्होंने ए, बी और सी कहा था। सी को बाद में ओ कहा जाने लगा। ओ का मतलब जर्मनी में ओन ही होता है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है 0। चौथा ब्लड ग्रुप भी है जिसे ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं, जिसकी खोज लैंडस्टीनर के 2 स्टूडेंट एड्रियानो स्टर्ली और एल्फ्रेड वॉन डिकेस्टेलो ने उनके साथ काम करते हुए खोजी थी। इसके अलावा हमने एक और रेयर ब्लड ग्रुप का नाम लिया था, वो था बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज डॉक्टर Y.M. भेंडे, C.K. देशपांडे और डॉक्टर H.M. भाटिया ने 1952 में किया था। बॉम्बे ब्लड ग्रुप सबसे अलग है क्योंकि इसका सीरम सभी दूसरे ब्लड की रेड ब्लड सेल को एग्लूटिनेशन कर देता है, सिवाय दूसरे बॉम्बे ब्लड ग्रुप सैंपल के। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला इंसान सिर्फ दूसरे बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकता है। इन सब बातों से हमें पता चलता है, नंबर 1, रेड ब्लड सेल के सरफेस में पाए जाने वाले एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी तरह बी एंटीजन होने पर ब्लड ग्रुप बी होगा। नंबर 2, अगर रेड ब्लड सेल के सरफेस में एंटीजन के साथ साथ प्रोटीन या RH फैक्टर भी पाया जाता है, अगर ये एंटीजन ए के साथ है तब उसे ए पॉजिटिव कहेंगे, और अगर RH फैक्टर एब्सेंट है तो इसे ए नेगेटिव कहेंगे। और ऐसा ही दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ भी होता है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आती है तो इन बातों को जानना क्यों ज़रूरी है। क्यों ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनसे पता चलता है कि गलत ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन करने पर जान चली जाती है। आइए जानते हैं। सोचिए कोई आदमी इमरजेंसी में है और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। ऐसे में ब्लड मिलता है पर वह उस इंसान के ब्लड से मैच नहीं खाता। तब इस ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करने पर यह इम्यूनिटी सिस्टम को पूरी तरह से ख़राब कर सकता है। जब कोई ब्लड चढ़ाया जाता है जो ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता, तब शरीर में पाए जाने वाले एंटीबॉडी डोनेट की गई ब्लड कोशिकाओं पर पाए जाने वाले एंटीजन को पहचान लेते हैं और इसे फॉरेन पार्टिकल समझ लेते हैं। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन के रूप में भी जाना जाता है। ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा उत्पादित बड़े Y आकार के ब्लड प्रोटीन होते हैं। ये फॉरेन पार्टिकल से बाइंड करते हैं और उन पर अटैक करते हैं। अगर बात करें एंटीजन की, तो एंटीजन एक प्रकार के मटेरियल या प्रोटीन होते हैं जो शरीर के इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करने के लिए एक्टिवेट करते हैं। यह अक्सर बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन मटेरियल हो सकते हैं और शरीर में इम्यूनिटी उत्पन्न करने में मदद करते हैं।
एंटीबॉडी इन ब्लड के सरफेस में पाए जाने वाले एंटीजन को फॉरेन पार्टिकल समझ लेते हैं और अटैक कर देते हैं, जिससे रेड ब्लड सेल का हेमोलिसिस होने लगता है और वह मरने लगती हैं। इसके बाद किडनी फेल हो जाती है और डेथ भी हो सकती है। ब्लड ग्रुप का सटीक मिलान करना बहुत ज़रूरी है। टाइप ए वाले ब्लड पर्सन को टाइप बी या ए बी ब्लड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिसे ब्लड दिया जा रहा है उसका इम्यूनिटी सिस्टम बी एंटीजन को फॉरेन इन्वेडर्स के रूप में रिकॉग्नाइज करेगा। इसी तरह टाइप ओ ब्लड वाले पर्सन को ओ ब्लड के अलावा कोई और ब्लड नहीं दिया जा सकता। ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप दूसरी तरफ यूनिवर्सल डोनर भी होता है, क्योंकि इनमें ए या बी एंटीजन नहीं होते। कोई भी एंटीजन नहीं होने से इसे किसी भी ब्लड ग्रुप सिवाय बॉम्बे ब्लड ग्रुप को छोड़कर देने पर कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होती है। उदाहरण के लिए टाइप ओ वाला व्यक्ति किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन वह केवल ओ टाइप वाला ब्लड ही सुरक्षित रूप से ले सकता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम ए या बी एंटीजन को सहन नहीं कर पाती। ठीक उसी तरह ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीजन ए और बी होते हैं, जिससे ये किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। लेकिन यह एकमात्र जोखिम नहीं है। यदि आप RH निगेटिव हैं और आपको RH पॉजिटिव ब्लड मिलता है, तो आपका शरीर RH फैक्टर को फॉरेन बॉडी के रूप में पहचान सकता है, खासकर यदि आप एक से अधिक बार इसके संपर्क में आए हों। गंभीर मामलों में यह जानलेवा रिएक्शन का कारण भी बन सकता है। सोचिए, एक औरत जो RH निगेटिव है, उसे RH पॉजिटिव ब्लड दिया जाता है, तब उसके शरीर में RH फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो सकती है, जिससे फ्यूचर में प्रेगनेंसी में मुश्किल आ सकती है। यही कारण है कि अस्पताल ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्रेगनेंसी के दौरान RH स्थिति के मिलान में कुछ ज़्यादा ही सावधानी बरतते हैं। ब्लड बैंक में वे कॉम्पैटिबिलिटी की जांच करने के लिए मरीजों के ब्लड की थोड़ी सी मात्रा को डोनर ब्लड सैंपल के साथ मिलाते हैं। यदि ब्लड रिएक्ट नहीं करता, मतलब कोई गांठ या हेमोलिसिस नहीं है, तो इस ट्रांसफ्यूजन को सुरक्षित माना जाता है। तो ये तो था आज का वीडियो ब्लड ग्रुप और उससे जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और बहुत ज़्यादा इसे शेयर कर दें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।